और इस हैक को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना, आपके देखना नंबर हद से ज़्यादा आएंगे एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले। यह है मेरी 10th की मार्कशीट। तेरे को सब आता है वे, तूने सब पढ़ा है। वो हैक बहुत ही गजब हैक है। मैं बता दूं, मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की थी। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते। मैं पर्सनली एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने लाइफ में कभी खुद की मेहनत से फर्स्ट डिवीज़न अचीव नहीं किया था, जिसने लाइफ में कभी खुद की मेहनत से 50% अचीव नहीं किए थे। वही स्टूडेंट धीरे धीरे चल के एक दिन टॉपर बनता है। बताता हूँ थोड़े अपने बारे में। तो जब एक एवरेज स्टूडेंट इस टेक्निक का यूज़ करके टॉप मार सकता है तो तुम भी तो मार सकते हो भाई। मैंने आज तक 11th तक पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। जब 12th में आया तो थोड़ा अनजान था, क्योंकि 10th में तो घिस के बोर्ड होता है, पास हो जाते हैं कैसे तैसे, टीचर्स करवा देते हैं कुछ ना कुछ। बट 12th में तो पढ़ना पड़ता है, ऐसा सुना था और फिर बाद में पढ़ के देख भी लिया। बट चीज़ मेरे साथ क्या हुई मैं आपको बताता हूँ। यह है मेरी 10th की मार्कशीट। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे कि हिंदी में यहाँ पे है 53 नंबर आउट ऑफ 100, और इंग्लिश में 62, एंड मैथ में 46, एंड साइंस में 41, एंड सोशल साइंस में 68। अब ये जो नंबर आए मेरे, ये भी मेरे चीटिंग करके आए हैं। मेरे पीछे एक बच्चा बैठा था, उससे मैंने चीटिंग करी पूरी। उस लड़के ने मेरे को पूरा पास करवाया है 10th, बट 12th में मैंने खुद की मेहनत से किया है। और उस हैक की वजह से मेरे मतलब बहुत ज़्यादा, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आ गए। वो हैक बहुत ही गजब हैक है, बताऊंगा आपको। अभी पहले 12th की मार्कशीट दिखाता हूँ आपको। पहले बता दूँ, आई एम ग्रेजुएट, मतलब मैंने गवर्नमेंट स्कूल से 12th करा है। सो लेट मी दिखाता हूँ आपको। इंग्लिश में मेरे 68 आए आउट ऑफ 100, एंड हिंदी में मेरे 72 आए, बिजनेस में मेरे 87 आए, इकोनॉमिक्स में मेरे 81 आए, एंड अकाउंटेंसी में मेरे 86 आए। तो आपको अगर यही कम लग रहा है तो मैं बता दूं, मैंने इतनी मेहनत भी नहीं की थी। मैं एवरेज स्टूडेंट था और मैंने जो लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैं बताता हूँ आपको मेरी थोड़ी स्टोरी। अब तो 12th का टाइम था। लोग कहते हैं 12th में कि पढ़ ले बेटा पढ़ ले, बच्चे फेल हो जाते हैं, बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, वगैरह वगैरह चीज़ें बोलते रहते हैं। बट मेरा भी ऐसा ही सीन था कि लोगों को देखता था, लोग फेल होते थे, तो एक अंदर डर होता है, वो फेयर वो आने लगा था। देन उसके बाद लाइफ में मैंने पढ़ना चालू कर दिया। अब यही नहीं कि रोज़ पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था, कभी कभार मूड हुआ तब पढ़ता था। एंड ज़्यादातर एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता था मैं, अकाउंटेंसी, बिकॉज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था तो मेरे को ज़्यादा मज़ा आता था करने में। लिखते रहो, एंड थ्योरी में थोड़ी बोरियत होती थी, तो थ्योरी में ज़्यादा पढ़ता नहीं था। बट बोर्ड्स का टाइम आया, जब बोर्ड्स के टाइम में मेरी अप्रॉक्स इन सब्जेक्ट में अगर मेरी 60% मार्क्स की मेहनत होगी तो मेरे को 80% मिल गए। एंड मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये जो इकोनॉमिक्स में आपने 81 देखे ना, वो उतना मैंने करा भी नहीं था। इकोनॉमिक्स में मैं बहुत ही ज़्यादा मेरी वीक थी इको, मेरे को लग रहा था मैं फेल ना हो जाऊँ इको में। एंड बिज़नेस में भी थोड़ा बहुत डर था, बट अकाउंट्स में मेरे को पूरा था कि अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स गेन करूँगा। एंड हिंदी इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं थी पूरे साल, लास्ट के एंड टाइम पे पढ़ी अपने दोस्त के साथ। तो फिर उस टाइम क्या हुआ कि एक जो हैक मेरे को मिला, उस हैक ने लाइफ बदल दी। एंड ये हैक ने मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ही नहीं, इस हैक ने मेरे अभी करंट में बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ, उस एग्ज़ाम में भी हेल्प की है मेरे। अब आई डोंट नो क्या शक्ति है, क्या पावर है, बट ये काम करता ही करता है। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है और क्या नहीं। तो देखो, पहली टिप जो आपको देता हूँ, पहला हैक बताता हूँ, जब भी एग्ज़ाम देने जाओ ये चीज़ पढ़ के जाना, श्रीमद् भागवत गीता। अब आप मजाक समझ रहे हो या जो भी समझ रहे हो, आई डोंट केयर, बट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं क्या करता था अपना बताता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम, एग्ज़ाम के 1-2 घंटे पहले, जब होता नहीं है कि सब कुछ रिवीजन कर लिया और थोड़ा बहुत वो होता है कि पैनिकनेस आ जाती है, टेंशन बढ़ने लगती है वगैरह वगैरह, जैसे ही भाई ये चीज़ मैं खोलता था ना, इसका रैंडम श्लोक में कुछ भी खोल लूँ, आई डोंट नो क्या पावर है इसमें कि 3-4 श्लोक पढ़ने के बाद वो सारी टेंशन, वो सारी पैनिकनेस गायब हो जाती थी।
आई डोंट नो भाई क्या ताकत है इसकी, मैं अभी भी नहीं समझ पाया इसकी क्या ताकत है, कृष्ण की क्या ताकत है। अब आप मुझसे कह रहे हो कि धर्म कर रहा है, भाई मैं धर्म नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ जो मैंने फील किया है अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एंड जो मैं एग्ज़ाम के टाइम करता था वो भी आपको बताता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम में दूसरा हैक है, इसे अच्छे से याद रखना और इस हैक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। आपके देखना नंबर हद से ज़्यादा आएंगे, जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा आपके नंबर आ सकते हैं। देखो जब भी एग्ज़ाम देने जाओ, हो सके तो एग्ज़ाम हॉल में जाते ही अगर वॉशरूम है तो वहाँ चले जाओ, अकेले वॉशरूम चले जाओ। और वॉशरूम में आपको क्या करना है, वॉशरूम में आपको खुद से अफर्मेशन करनी है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने यही किया है कि मैं जिस मतलब स्कूल में मेरा सेंटर था बोर्ड्स का, उस स्कूल में मैं पहले वॉशरूम चले गया। वॉशरूम में जाके मैंने आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, और मिरर में मैंने खुद से बोला आयुष तूने सब पढ़ा है, आयुष तेरे को सब आता है वे, तूने सब पढ़ा है, तूने सब कुछ पढ़ा है, तेरे को सब आता है, तूने सब कुछ किया है। एंड एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैं क्या करता था पता है, थोड़ा विजुअलाइजेशन करता था कि एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है मेरा, मैं सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहा हूँ, अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट डे भी वैसा ही हुआ मेरे साथ। आई डोंट नो, एग्ज़ाम से पहले मतलब जब एग्ज़ाम मिलता नहीं है, जब पेपर मिलता नहीं है, तब से मतलब तब होता नहीं है थोड़ा स्टार्टिंग का प्रिपरेशन टाइम, तब क्या कहते मैं हनुमान चालीसा का जाप करने लगता था आंखें बंद करके। और जैसे हनुमान चालीसा कंप्लीट हुई, मैं खुद को एक उस स्टेट में देखता था कि पेपर बहुत इजी आया है और मैं सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ना मैं, ये मैंने हिंदी और इंग्लिश के पेपर के दिन यूज़ नहीं की। एंड हिंदी और इंग्लिश में मेरे सबसे कम मार्क्स है, जिसकी वजह से मेरी परसेंटेज गिर गई। यू कैन सी इंग्लिश में 68 और हिंदी में 72। एंड बाकियों में जब मैंने अप्लाई की भाई सब तो 80+ हो गए। जब मैंने खुद का रिजल्ट देखा ना, मेरे को बिलीव नहीं हुआ। पहले तो मैं रियली बता रहा हूँ, बिलीव नहीं हुआ कि भाई एक अफर्मेशन, एक विजुअलाइजेशन इतना ज़्यादा चीज़ गेन कर सकती है, उससे इतना कुछ हम अचीव कर सकते हैं। अब आई डोंट नो क्या पावर है, क्या शक्ति है, बट मैंने पर्सनली फील किया है। ये बोर्ड्स की टेंशन हो रही है, आई नो टेंशन होती है, बट कंट्रोल करना तुम्हारा काम है। कंट्रोल नहीं होता खुद से, मेडिटेशन कर सकते हो। और मस्त सजेस्ट भाई ये पढ़ो, लाइफ चेंज हो जाएगी। पढ़ो तो एक बार पढ़ के तो देखो यार, कुछ मिथ नहीं है कि मीट खाने वाले नहीं पढ़ते, अल्कोहल गंदी एडिक्शन वाले नहीं पढ़ते। एक बार पढ़ के तो देखो यार, लाइफ चेंज नहीं हो तो बोलना। मैं रियली बता रहा हूँ, आई डोंट नो क्या शक्तियाँ हैं कि जो मेरे को हेल्प मिली है, मैं चाहता हूँ वो आपको मिले। वरना मैं एक ऐसा स्टूडेंट था जो खुद की मेहनत से कभी पास नहीं हुआ भाई लाइफ में। मैं चीटिंग से पास होता था, मैं दूसरों से पूछ के पास हुआ करता था। देन जब मैंने 12th में आके ये चीज़ पढ़ी, गीता पढ़ी, श्रीमद् भागवत गीता, एंड देन मैंने कर्म योग का थोड़ा कंसेप्ट समझा, देन मैंने मन के बारे में थोड़ा और जाना, और भी चीज़ों के बारे में जाना। इट्स अ मिरेकल यार, मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में। मैंने स्कूल टॉप कर लिया। अब तुम्हें कम लग रही होगी परसेंटेज, बट एक गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद, जिस स्कूल में तुम्हारा कोई टीचर नहीं है, तुम्हें कोई पर्सनल सपोर्ट नहीं है टीचर का, एंड तुमने मतलब कभी पढ़ा नहीं है। क्योंकि टॉपर्स के साथ क्या होता है, उनने पहले पढ़ा हुआ है। बट अगर तुम एक एवरेज बच्चे हो, तुम्हें तो हिट एंड ट्रायल ही करना है। तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता हिट एंड ट्रायल के अलावा। तुम्हें कुछ अप्रोच नहीं पता होती, तुम्हें नहीं पता होती कि एक बार मतलब अच्छे मार्क्स लाते कैसे। तुम्हें एक हिट एंड ट्रायल मेथड ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा लास्ट ऑप्शन ही वही है। टॉपर्स को पता होता है स्ट्रेटेजी, कैसे क्या पढ़ते हैं, कितने प्लान्स बनाते हैं और कितने घंटे की स्टडी मारनी होती है। लेकिन तुम्हें, अगर तुमने कभी नहीं पढ़ा लाइफ में, तो वही है, तुम्हें करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। बट ये है, अगर एक बार घिस लोगे तो आगे घिसना सीख जाओगे। लाइक अब मैं घिसना सीख गया हूँ, आराम से मैं 10-12 घंटे की स्टडी कर सकता हूँ, इतना कैपेबल हो चुका हूँ मैं। एंड 12th की मार्कशीट मिलने तो शायद ही लाइफ में कभी काम आएगी, बट मेन थिंग इज़ यार, मैंने 12th में घिसना सीखा, 12th में मेहनत करनी सीखी, 12th में अपने आप को और ज़्यादा पुश करना सीखा। एंड यही चीज़ मेरे काम आई है। मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है, उसका फल कभी तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन फल के लिए मेहनत भी ना करो, ये तो गलत बात है भाई। फल के लिए मेहनत ना करो, लेकिन उसके लिए मेहनत करो जो तुम्हारा कर्म है, उसके लिए कर्म करो, सिर्फ कर्म के लिए कर्म करो। तो मैं अब आपको ब्रीफ में कंक्लूज़न बताता हूँ कि आपको करना क्या है।
आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले विजुलाइज़ करना है जो आपका एग्ज़ाम आया है वो बहुत ही अच्छा आया है, आप बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम देने जा रहे हो और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम देके खुशी खुशी घर आ रहे हो। और एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम जैसे आपके हाथ में आया उस टाइम लिखने नहीं देते हैं, उस टाइम थोड़ा बैठ नहीं देते हैं। जैसे आप अरेंजमेंट हो रही होती है सीट्स की, तो उस टाइम बैठ जाओ अपनी सीट में और हो सके तो रिलीजन बायसनेस हटा के हनुमान चालीसा का जाप कर लो, या जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ का जाप करो, उस चीज़ को दोहराओ अपने मन में और उसके बाद विजुअलाइज़ करो। पेपर बहुत इजी है, मैंने आराम से पूरा पेपर दे दिया, मैंने पूरा पेपर अटैम्प्ट कर दिया और मैं ईज़िली पास हो गया। करके देखना ऐसा। और हो सके तो वॉशरूम में जाके अफर्म करना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, कि मैंने सब पढ़ा है, मेरे को सब आता है, मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं आता, मैं सबसे बेस्ट पेपर देके आऊँगा। आज का पेपर मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पेपर होता। आई एम रिग्रेट नाउ कि अगर ये टेक्निक मैंने हिंदी और इंग्लिश के पेपर के दिन भी करी होती यूज़, सो इसमें भी मैं अच्छे मार्क्स ले आता, इसमें भी मैं अच्छे नंबर्स गेन करता। बट उस टाइम मेरे को भी लगता था कि आपकी तरह कि ऐसा कुछ नहीं होता, फालतू बकवास है। बट जब मैंने ये टेक्निक इकोनॉमिक्स के पेपर के दिन अप्लाई की, देन मेरा पेपर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गया। देन आई नो व्हाट इज़ द मिरेकल, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अफर्मेशन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। कुछ विजुअलाइजेशंस ऐसी होती है जो जल्दी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन कुछ को कंप्लीट होने में टाइम लगता है। तो पूरा टाइम दो अपना, लेकिन टाइम दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप एंड आई एम श्योर एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ के मत जाओ, इसमें एक और चीज़ है कि पढ़ के जाना है भाई। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ो ही ना और नंबर आ जाए। कर्म तुम्हारे हाथ में है, उसका परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन पढ़ के तुम्हें जाना ही जाना है। तो तुम्हें मतलब एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस होगा, और जब तुम पे कॉन्फिडेंस होगा, तुम पे एविडेंस होगा, देन तुम्हारी जो विजुअलाइजेशन की पावर है वो दुगनी हो जाएगी। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, पढ़ के जाना है, कर्म तुम्हें करना है। मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट सभी को, नमस्ते।